हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फिफ्थ वीडियो है, फिफ्थ पार्ट है। तो इस वीडियो में देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था इंटरनल एनर्जी के बारे में, क्या होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये इसमें बात करने वाले हैं कि क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस हैं, उनमें क्या क्या इंटरनल एनर्जी और हीट और वर्क डन कैसे वेरी करता है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या डिफरेंस है, आपको अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस इसमें। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो मैंने बता दिया आपको कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस में W होता है। ठीक है, मतलब कि Q प्लस W मतलब कि एक बार देखो, एक समझाता हूँ एक चीज़। जैसे कि एक सिस्टम है, यहाँ पे पानी है इसमें, ठीक है, वाटर है। हमने क्या किया हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू में हीट प्लस में वर्क डन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। देखो एक्सपेंशन का मतलब क्या है, हम यहाँ देखेंगे साइन कन्वेक्शन। तो अगर हम हीट की बात करते हैं, हीट प्लस कब होगी और नेगेटिव कब होगी, और वर्क प्लस कब होगा और नेगेटिव कब होगा, वर्क डन। ठीक है, तो हीट प्लस तब होगा जब हीट आप सप्लाई करोगे सिस्टम को। ठीक है, जब आप हीट दोगे आप सिस्टम को, तब क्या होगा, वहाँ पर प्लस Q होगा। ठीक है, जब हीट को वापस आप सिस्टम से अगर सराउंडिंग में हीट जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, माइनस Q होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर आप वर्क कर रहे हो सिस्टम के ऊपर तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस में W होगा। लेकिन आप वर्क डन सराउंडिंग पे कर रहे हो, सिस्टम के सराउंडिंग पे जा रहा है वर्क डन, तो क्या होगा, माइनस W होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अगर कुछ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, चाहे हीट हो चाहे वर्क डन हो। लेकिन कुछ अगर जा रहा है सिस्टम जो सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, चाहे हीट जा रही हो चाहे वर्क डन जा रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वो नेगेटिव साइन लगेगा। ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो। तो एंडोथर्मिक क्या होगी स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब हो रही मतलब उसके पास कुछ चीज़ आ रही है, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है इस सिस्टम पे, तो मतलब कि ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक इसके आप अंदाजा लगाना। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अब यहाँ हीट और वर्क डन दोनों एक साथ आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव साइन आएगा एक्सोथर्मिक में। और एंडोथर्मिक में क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। ध्यान रखना, अगर हीट और वर्क डन अगर सिस्टम से बाहर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन में क्या आता है, एक्सपेंशन। कंट्रैक्शन में क्या आता है, पॉजिटिव साइन। मैंने आपको कई तरीके से बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। एक्सपेंशन मतलब कि कुछ जा रहा है आपके सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बाहर हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और अगर अंदर की तरफ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी पे क्या क्या उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो है ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, फर्स्ट लॉ पे बेसिस है। तो हम यहाँ पर पहली बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट, देखो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर डेल्टा टी क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा टी क्या होगा, वो होगा 0। ठीक है, तो अब किसी सिस्टम में क्या है, पानी है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं आपको। इसमें समझने का बस है, कुछ रटने का नहीं है, ना कुछ लिखने का है। मैंने वाटर लिया हुआ है सिस्टम के अंदर, इसमें क्या है, डेल्टा टी 0, मतलब कि डेल्टा टी 0 है, मतलब कि क्या है कि इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसकी, फिर 0 हो जाएगी। कैसे, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस में वर्क डन, ये होता है। अब मैंने कोई हीट, इसको मैंने कोई टेम्परेचर, इसका चेंज इन टेम्परेचर 0 है, कोई चेंज इन टेम्परेचर कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक तरह का टेम्परेचर क्या है, एक तरह की एनर्जी है ना। तो जब चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली सी बात है, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q प्लस में W। ठीक है, तो
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस W हो जाएगा, ठीक है। या W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस में Q लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस पर क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है इसमें, कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कब, जब चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो पता ही है आपको कि डेल्टा टी जीरो होता है, ठीक है। डेल्टा टी जीरो मतलब कोई भी एनर्जी सिस्टम में नहीं जा रही है, कोई भी एनर्जी सिस्टम में नहीं जा रही है तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो यहाँ वैल्यू पे जीरो रखो, Q इजिकल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि डेल्टा V जीरो है, डेल्टा V जीरो है। अब इसको कैसे समझोगे, डेल्टा V जीरो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हम, और अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको अब छोड़ दो। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कि वॉल्यूम ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। यहाँ पर फिक्स है, ये पिस्टन ली हुई है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर नीचे पिस्टन होता है लेकिन मैंने यहाँ पर इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब वॉल्यूम ना तो बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है, सिर्फ इतना ही वॉल्यूम है। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं मान के चलो, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने इसको हीट प्रोवाइड करी, Q, वर्क डन किया, ठीक है, W, वर्क डन W हो रहा है, हीट जा रहा है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस में W, हर जगह पहले आप यही लिखोगे। अब हमारा क्या है, आइसोकोरिक में डेल्टा V जीरो है, डेल्टा V जीरो, डेल्टा V जीरो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो वॉल्यूम ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन हो ही नहीं रहा है, वर्क डन बिल्कुल भी। आप इसको हीट प्रोवाइड करते जा रहे हो, प्रोवाइड करते जा रहे हो, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा। वर्क डन कैसे होगा, जब अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो ये पिस्टन क्या होगी, प्रेशर जनरेट होगा और ये क्या होगा, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर की तरफ होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो आप वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा आपका, प्लस में Q इज इक्वल टू ये, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। कैसे, एक बार और समझो। वर्क डन आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आपने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो वर्क डन तो होएगा ही नहीं, कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर ये हीट मिलती जाएगी, इसको हीट मिलती जाएगी और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में बढ़ेगी, लेकिन वर्क डन नहीं होगा। देखो इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी हीट के फॉर्म में, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हीट अगर करते जा रहे हो तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है, पिस्टन ना तो ऊपर हो पा रहा है ना तो नीचे हो पा रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो है। तो एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वर्क डन का क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, P एक्सटर्नल, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर होता है और डेल्टा V जीरो होता है। डेल्टा V जीरो है, डेल्टा V जीरो है, डेल्टा V जीरो है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली से बात है वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। ये क्या था, आपका आइसोकोरिक प्रोसेस था। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है पता ही है आपको, चेंज इन हीट, जो हीट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो हीट चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो होता है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का पता है आपको, कंटेनर कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है बाहर से, ठीक है, ना तो हीट अंदर जा पाती है ना हीट पास आउट हो पाती है। तो मैंने हीट क्या हुआ मतलब जीरो है, ना हीट अंदर आ पा रही है ना हीट बाहर जा पा रही है। लेकिन यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है ये, ठीक है, ये ऊपर नीचे स्टूडेंट्स हो सकता है, लेकिन इधर से जो इसकी वॉल्स हैं ये सब इंसुलेटेड हैं। यहाँ पिस्टन लगी हुई है, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकती है। कब होगी, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये इसमें प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा।
इसमें ऊपर की तरफ नहीं हुआ, वर्क डन कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ फिक्स कर दिया था। क्यों फिक्स किया था? क्योंकि डेल्टा वी क्या था हमारा? जीरो था, वॉल्यूम जीरो था, इसलिए हमने कोई भी वॉल्यूम नहीं बढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पर एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट जीरो होता है। तो आप डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। अब आप क्या कर रहे हो? हीट ना जा रही है ना आ रही है, तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी, जो भी वर्क होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इंटरनल एनर्जी और वर्क पे डिपेंड करेगा। मतलब कि सिर्फ ये वर्क डन हो सकता है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन जो हीट है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस में डब्ल्यू, डेल्टा यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंटरनल एनर्जी फिर किस लिए यूज़ होगी? किस में यूज़ होगी? सिर्फ वर्क डन करने में यूज़ होगी, या जो वर्क डन होगा सिर्फ किस में स्टोर होगा? वो इंटरनल एनर्जी में आप उसको स्टोर होगा वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हीट जीरो है, हीट वहाँ पर ना आ रही है ना जा रही है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो सकता है? सिर्फ वर्क डन हो सकता है। ठीक है, और जितना वर्क डन होगा उतनी ही इंटरनल एनर्जी होगी, जितना इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा। ठीक है, आई होप आपको इन तीनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ बता देता हूँ। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था? आइसोबैरिक में क्या था स्टूडेंट्स? डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या होता है? जीरो होता है उसमें। मतलब कि कोई प्रेशर का कोई चेंज नहीं होता, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज इन प्रेशर नहीं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट कब कह सकते हो आप? जब यहाँ से प्रेशर जा रहा हो और यहाँ से भी प्रेशर, अगर मान के चलो यहाँ से भी 50 जूल का प्रेशर है, यहाँ से भी 50 जूल का प्रेशर आ रहा है, तो क्या कोई चेंज हो रहा है प्रेशर में? नहीं हो रहा ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसको एग्जांपल से देखो, तो मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, कंटेनर क्या है? ऊपर से ओपन है, इसमें वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या किया? हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, क्यू हीट प्रोवाइड किया। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, बाहर से भी क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, वो क्या है प्रेशर? बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अंदर से भी क्या हो रहा है? उतना ही प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, बाहर से भी, और बाहर का और अंदर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वो बराबर है। ठीक है, इसमें आइसोबैरिक में थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझो। तो इसमें जो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में वर्क डन। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सोच रहे होंगे कि आइसोबैरिक में क्या होना चाहिए? तो प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? कि बाहर एटमॉस्फेयर से भी क्या हो रहा है? प्रेशर लग रहा है, और जब हीट कर रहे हो तो यहाँ से भी ऊपर प्रेशर क्या रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसी कारण से क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, कोई भी प्रेशर का चेंज नहीं होता है। तो आप ना तो यहाँ पर हीट को जीरो कर सकते हो, क्योंकि हीट तो आप कर ही रही हो इसको, और हीट करोगे और ऊपर खुला है, आप मैंने यहाँ पे कोई पिस्टन नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर वर्क हो सकता है। मैटर क्या हो सकता है? ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ऊपर से नीचे, अंदर भी, मतलब कि एयर ऊपर से अंदर भी जा सकती है, वेपर बाहर जा सकते हैं, तो वर्क भी हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये हीट की फॉर्म में निकल रहे हैं बाहर, तो वहाँ पर वर्क भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जीरो नहीं कर सकते, ना प्रेशर जीरो कर सकते हो आप, ना ही यहाँ पर प्रेशर, आपका चेंज इन प्रेशर जीरो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। प्रेशर कांस्टेंट कैसे? बाहर से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, क्योंकि जो आइसोबैरिक जो प्रोसेस होता है इसके अंदर, वो हमेशा ही ओपन कंटेनर में होता है। क्योंकि आप कोई भी आप रिएक्शन करते हो, कोई भी आप सब्सटेंस की रिएक्शन करते हो, कोई लेबोरेटरी में करते हो, तो वो आप खुले कंटेनर में करते हो। पानी गर्म करते हो, खुले कंटेनर में करते हो, है ना। टेस्ट ट्यूब में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या कोई भी फ्लास्क में, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो आप वो क्या होता है? ऊपर से खुला हुआ होता है। ठीक है, अगर ऊपर के बंद करके करोगे तो फिर तो वो सही से एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, वो आपका फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं? जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ओपन कंटेनर में करते हैं। तो यहाँ ओपन कंटेनर में क्या होता है? अंदर से जो हीट प्रोवाइड करने से जो प्रेशर लग रहा है, ऊपर से जो लग रहा है प्रेशर एटमॉस्फेरिक, वो क्या है? इक्वल है, कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा। तो चेंज इन यू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस में डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो हीट है उसको हम बोलते हैं, जो हीट है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी।
तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी प्लस में डब्ल्यू, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी प्लस में डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर डेल्टा एच क्या है आपका, डेल्टा एच क्या मैंने माना है आपका, यहाँ पर पी माना है, सॉरी क्यू, हीट है। डेल्टा एच जो है वो चेंज इन एंथैल्पी क्या है, हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज बाय द सिस्टम। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि चेंज इन एंथैल्पी, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। ये सिर्फ ये किस में होता है, ये क्या है, एक तरह की हीट है, किसकी हीट है, जो किस में होता है, ओपन कंटेनर में होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम बोलते हैं क्या, एंथैल्पी बोलते, चेंज इन एंथैल्पी यही होती है, ये इसके इक्वल होती है, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, समझ जाओ। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको इसके इक्वल में रख सकता हूँ, ठीक है, मैं बता देगा कि ये इसके इक्वल होता है, ध्यान रखना। ये आइसोबेरिक में थोड़ा डिफरेंस है, यही आपको ध्यान रखना है बस, ज़्यादा उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल होता है, हीट के किसके इक्वल है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, वो हीट के इक्वल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, बस इतना ध्यान रखो। इसलिए मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, क्योंकि आइसोबेरिक में हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देख सकते हो, आपसे कोई पूछे कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हो उसे, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है स्टूडेंट्स। तो चेंज इन एंथैल्पी होता है, चेंज इन एंथैल्पी आपको चाहिए, तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी यहीं पर रहेगा, वर्क यहाँ से उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस में डब्ल्यू। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर आपको आगे पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको ये मिलेगा, या फिर एक और फॉर्मूला मिल सकता है, इस डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस माइनस पी इंटू में डेल्टा वी, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी, प्रेशर एक्सटर्नल इंटू में चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो सारा कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बता दिया। एक और बात जो रह गई है, मैं यहाँ पर प्लस साइन ले रहा हूँ, यहाँ प्लस साइन लिया हुआ है हर जगह। आप अगर नेगेटिव साइन आता है स्टूडेंट्स, ऐसे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस में डब्ल्यू, ऐसे आता है। अब अगर यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 माइनस में w, तो आप क्या हो जाएगा, डेल्टा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में w हो जाएगा, माइनस वर्क डन। तो यहाँ नेगेटिव साइन कब आएगा, जब वर्क डन इन एक्सपेंशन होगा। मैंने बताया था नेगेटिव साइन कब आता है, जब सिस्टम से सराउंडिंग में जब जाता है वर्क, तब वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर क्या होता है, जब वर्क डन आप सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ कर रहे हो, एक्सपेंशन हो रहा है, तब वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, हर एक सब में देखा होगा आपने, मैंने हीट किया और वर्क डन क्या किया, प्रोवाइड किया है, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ प्लस का साइन लिया है। अगर मैं बाहर की तरफ कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तब वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो ध्यान रखना, आपको कहीं कहीं नेगेटिव साइन भी मिलेगा, तो आप घबराना नहीं। वहाँ पर क्या होगा, बस अगर नेगेटिव का डब्ल्यू होगा तो आप समझ जाना कि वर्क डन इन एक्सपेंशन हो रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव डब्ल्यू का मतलब क्या है कि वर्क डन इन एक्सपेंशन। वर्क डन इन एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन में मैंने बताया था साइन कन्वेक्शन में, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ वर्क कर रहे हो आप, बाहर की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, तो वहाँ पर नेगेटिव होता है। चाहे आप वर्क करो चाहे आप हीट करो, तो वहाँ एक्सपेंशन में हमेशा ही नेगेटिव साइन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब में पॉजिटिव लिया है दोनों, क्योंकि मैंने अंदर की तरफ क्या किया है, इनको प्रोवाइड किया है, सिस्टम को प्रोवाइड किया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी और इनके सभी क्या है प्रोसेस हैं, जिसमें आप रिलेट करके बता सकते हो। और इन फॉर्मूले को ध्यान रखना, यहाँ पर ये चेंज है, इस हीट को मैंने क्या लिखा हुआ है, चेंज इन एंथैल्पी, इसको ध्यान रखना। और इस चेंज इन एंथैल्पी से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, ध्यान रखना। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। जो प्रेशर कौन सा होता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है,
इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। ये और ये सारी एक बार समझ जाओगे ना, एक बार ढंग से दोबारा से समझ जाना इसको, लिखने के बाद कॉपी में नोट पे करने के बाद, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है ना वो आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो वर्क डन होगा आपको नेगेटिव मिलेगा, जो मैंने यहाँ प्लस प्लस लिया हुआ है। तो आपको जो एंथैल्पी जो यहाँ जो फॉर्मूला होगा आपको यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव लिया हुआ मिलेगा आपको। क्यों होगा वो ऐसे इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव क्यों लिया हुआ होता है, क्योंकि हम हमेशा ही वर्क क्या करते हैं, एक्सपेंशन के रूप में करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर अगर चेंज इन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस में डब्ल्यू, अगर यहाँ पे वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि सपोज वर्क डन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो वर्क डन इज एक्सपेंशन में क्या होगा, नेगेटिव में डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव डब्ल्यू हो जाएगा, तो आप क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, ये क्यू कौन सा है, प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट। तो आप इसको क्या लिखते हो, चेंज इन हीट एंथैल्पी लिख सकते हो, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस में डब्ल्यू। अब चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ठीक है। तो डेल्टा एंथैल्पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा यू, ये प्लस में आके इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला होता है कब, जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, ठीक है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन में हम डब्ल्यू कौन सा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर, तब आता है, ठीक है। वरना आपको यहाँ पे प्लस ही आपको मिलेगा। और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू, यहाँ पर प्लस में वर्क डन होगा, आप और क्या लिख सकते हो, पी इंटू में डेल्टा वी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखो, ठीक है। तो आप ये भी एंथैल्पी में आपको एक और फॉर्मूला में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर नेगेटिव साइन यहाँ लिया हुआ है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप समझ जाना वहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है वहाँ पर, ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहाँ भी हो सकता है, नेगेटिव साइन यहाँ भी हो सकता है, मतलब इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला आप लिखोगे ना, आप यही लिख, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वहाँ पर प्लस भी होता है और वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो प्लस माइनस क्यू भी हो सकता है, प्लस माइनस डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव कब होता है, जब क्या होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, जब यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होता है हीट या फिर वर्क। और स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव साइन, वो कब आता है, जब आप उसको सिस्टम को प्रोवाइड करते हो हीट या फिर वर्क डन, तब क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है। और जब प्रोवाइड करते हो तब पॉजिटिव साइन आता है, और जब आप बाहर की तरफ निकालते हो, एक्सपेंशन करते हो, तब वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो इसको घबराने की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लेके चला है, हाँ नेगेटिव आपको मिल सकता है कहीं कहीं, यहाँ भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिल सकता है एंथैल्पी में। तो आप समझ जाना नेगेटिव मिलेगा तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, बात साफ सीधी बात है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, पूरी खिचड़ी पक चुकी है, पूरी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया आपको। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, तो पहले कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जाके नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।